आज का जो टॉपिक है वो लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक है, विच इज टेक्सोनॉमिकल एड्स। सो बच्चों, टेक्सोनॉमिकल एड आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो आपका प्योरली एनसीईआरटी से पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपका आता है वो हार्बेरियम से ही आ जाता है। व्हाट इज हार्बेरियम? नेक्स्ट इज ज़ूलॉजिकल पार्क्स। दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। क्या कैरेक्टर में सिमिलर है, क्या कैरेक्टर में डिसिमिलर है? बेस्ड अपॉन दैट यू हैव कीज। Hello students, this is Beena Yadav, your biology mentor. I welcome you all to Infinity Learn NEET by Shri Chaitanya. आज का जो टॉपिक है वो लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक है, विच इज टेक्सोनॉमिकल एड्स। लिविंग वर्ल्ड से हर साल एक ही क्वेश्चन एट मैक्स आता है बच्चों, और वो एक क्वेश्चन आपका टेक्सोनॉमिकल एड्स ही लेकर के चला जाता है। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में, लेट्स अंडरस्टैंड। सो बच्चों, टेक्सोनॉमिकल एड आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो आपका प्योरली एनसीईआरटी से पढ़ना है। 11th की एनसीईआरटी के लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है वो आपका टेक्सोनॉमिकल एड्स है। ऑलराइट एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप 4 नंबर लेके आ सकते हो इन नेक्स्ट 5 and 10 मिनट्स। ऑलराइट एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे बच्चों, व्हाट एग्जैक्टली इज टेक्सोनॉमिकल एड्स? तो जब क्लासिफिकेशन का प्रोसेस आया तो मिलियंस ऑफ स्पीसीज हमने इजाद कर ली, हमने डिस्कवर कर ली। अब जो मिलियंस ऑफ स्पीसीज है उसकी इंफॉर्मेशन को हम कहीं स्टोर करें या उस एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म को भी हम कहीं स्टोर कर सकते हैं, बट वी नीड टू डेवलप सर्टेन टेक्निक्स, सर्टेन प्रोसीजर्स फॉर डूइंग सो। तो बच्चे, टेक्सोनॉमिकल एड्स आर दोज टेक्निक्स, दे आर दोज प्रोसीजर्स wherein we can store the information of the specimen or we can store the direct specimen also. So these are the techniques, these are the procedures and the stored information that are useful in identification and classification organisms, that is called as taxonomical aids. अब हमारे सामने 2 चीजें आती है। क्या तो हम उस स्पेसिमेन को एज इट इज स्टोर कर ले, आइदर इन द लाइव फॉर्म और इन द डेड फॉर्म, या हम उस स्पेसिमेन के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर कर ले इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। हम अपनी किताबों में भी रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कितने टाइप का आपका टेक्सोनॉमिकल एड्स हो सकता है। सो वी हैव हार्बेरियम व्हिच इज अ टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड, वी हैव मोनोग्राफ, वी हैव म्यूजियम, वी हैव zoological parks, we have keys, we have flora, we have manual and we have botanical garden। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स हैं आपके ऑर्गेनिज्म, आपका जो स्पेसिमेन है, क्या तो उसको स्टोर करने की या उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि क्या हार्बेरियम होता है, क्या बोटेनिकल गार्डन होता है। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ ये सारी टेक्निक्स को हम समराइज कर सकते हैं किस फॉर्म में। I can say either we can store the specimen or we can store the information of that particular specimen। तो 2 तरीके से मैं टेक्निक को डिवाइस कर सकती हूं ताकि मैं वो स्पेसिमेन की इंफॉर्मेशन या एज इट इज उस स्पेसिमेन को स्टोर कर पाऊं। तो अगर मैं स्पेसिमेन को स्टोर करना चाहती हूं तो आइदर आई कैन कंजर्व दैट स्पेसिमेन, व्हिच मींस लिविंग फॉर्म में मैं उसको रख सकती हूं, और आई कैन प्रिजर्व दैट स्पेसिमेन, मतलब डेड फॉर्म में आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर मैं कंजर्वेशन की बात करूं, स्पेसिमेन को लाइव फॉर्म में कैसे रख सकते हैं, तो वी आर हैविंग बोटेनिकल गार्डन नंबर 1, ज़ूलॉजिकल पार्क्स नंबर 2। बोटेनिकल गार्डन में हम अपने प्लांट्स को रख सकते हैं, ज़ूलॉजिकल पार्क्स में हम अपने एनिमल को रख सकते हैं। इसके अलावा हम स्पेसिमेन को डेड फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, डेड फॉर्म में भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रिजर्वेशन। एंड मैं कैसे कर सकती हूँ? हार्बेरियम में हम प्लांट को प्रिजर्व करते हैं, म्यूजियम में हम प्लांट एंड एनिमल दोनों के ही स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर पाते हैं। तो ये तो हमने बात करी स्पेसिमेन को स्टोर करने की, आइदर इन द लाइव फॉर्म और इन द डेड फॉर्म। बट इसके अलावा हो सकता है मैं उस स्पेसिमेन के रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड्स की फॉर्म में स्टोर कर लूं। सो आई एम हैविंग फ्लोरा नंबर 1, आई एम हैविंग मैनुअल नंबर 2, आई एम हैविंग कैटलॉग नंबर 3 एंड आई एम हैविंग मोनोग्राफ नंबर 4। ये 4 तरीकों से मैं इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। तो 1 by 1 बच्चे हम सारे प्रोसेस को समझते हुए चलते हैं। द फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज हार्बेरियम, जिसे 80% ऑफ द टाइम
जो क्वेश्चन आपका आता है वो हार्बेरियम से ही आ जाता है। व्हाट इज हार्बेरियम? इट इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस, जहां पे जो प्लांट स्पेसिमेन है उसको ड्राई करके, उसको प्रेस करके, उसको माउंट करके रखा जाता है ऑन द शीट्स एंड दे आर केप्ट सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंग टू ए वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस तरीके से प्लांट स्पेसिमेन को माउंट करके, प्रेस करके हम स्टोर कर देते हैं विद एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ताकि मुझे जब भी रिक्वायरमेंट हो किसी भी स्पेसिमेन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन की, आई कैन क्विकली रेफर टू दैट। सो दीज आर द क्विक रेफरल सिस्टम माय डियर किड्स। ऑल राइट, तो जो हार्बेरियम है उसमें आप कैसे शीट्स बनाते हो, हम उस टेक्निक को देख लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वी हैव टू कलेक्ट द स्पेसिमेन। सबसे पहली चीज हम कलेक्शन करते हैं स्पेसिमेन का। अब जो भी प्लांट मटेरियल को मैं कलेक्ट करना चाहती हूँ दैट शुड बी परफेक्ट, वो परफेक्ट होना चाहिए। कहीं से गला सड़ा पत्ती तो नहीं ऐड हो गया है, कहीं से उस प्लांट में डिजीज तो नहीं है, मुझे ये सारी बातों को फैक्टर आउट करके चलना पड़ेगा। तो द मटेरियल शुड बी परफेक्ट, फुली ग्रोन लीव्स होने चाहिए, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस होनी चाहिए अगर मैं प्लांट पार्ट को ले रही हूं तो। डिजीज्ड प्लांट, इन्फेक्टेड ट्विग, इसको हमें अवॉइड करना है, डिजीज प्लांट को हम नहीं लेके चल सकते। द कलेक्शंस आर केप्ट इनसाइड पॉलिथीन बैग। अब जब मैंने निकाल लिया है उस प्लांट पार्ट को तो मैं पॉलिथीन बैग में उसको कलेक्ट करके उसको बंद करके रख दूंगी टू प्रिजर्व द मॉइस्चर, ताकि मॉइस्चर उसमें रिटेन्ड रहे। नाउ कलेक्शन के बाद में मुझे ड्राइंग करनी है। ये ऐसे कलेक्ट किया, नाउ कैसे ड्राइंग हो पाएगी? मुझे ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर के अंदर उसको प्रेस करना है ताकि ओवरलैपिंग नहीं हो सके। इट इज समथिंग लाइक दैट। अगर आपको बहुत ज्यादा ऑयली चीजें पसंद नहीं है तो जब मम्मी घर पे समोसे या पकोड़े बनाती है तो आप टिश्यू पेपर पे इसको डैब करते हो, तो इन ए सिमिलर वे इस प्लांट पार्ट को भी आप ऐसे ही न्यूज़पेपर में डैब 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 करेंगे ताकि जो एक्सेस ऑफ मॉइस्चर है वो निकल जाए, है ना। हम पकोड़ी को भी इसलिए करते हैं ताकि एक्सेस ऑफ ऑयल जो है वो वहां से निकल जाए। तो इन ए सिमिलर वे हम इसको भी डैब डैब करेंगे सो दैट एक्सेस ऑफ मॉइस्चर वहां से रफा दफा हो जाए ना। उसके बाद हमें पॉइजनिंग करनी है। व्हाट इज दैट? टू कीप अवे द माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम दूर रखना चाहते हैं, वो हम कैसे रख पाएंगे? पॉइजन बाय यूजिंग केमिकल्स लाइक 0.1% ऑफ कोरोसिव सबलाइम। 0.1% ऑफ कोरोसिव सबलाइम केमिकल से हम एक्सपोजर देंगे ताकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दूर रह पाए। एंड उसके बाद तो कहानी क्लियर है, हमें उसको माउंट करना है, उसको स्टिच करना है, उसको लेबल करना है। तो ये जो आपकी शीट है, जो ड्राइड स्पेसिमेन है, इसको हम ग्लू कर देंगे एंड स्टिच कर देंगे ऑन द हार्बेरियम शीट। और हार्बेरियम शीट पे हम प्रॉपर इंफॉर्मेशंस मेंशन करेंगे, जैसे कि जो प्लांट पार्ट हमने कलेक्ट किया है, ये प्लांट पार्ट हमने कहां से कलेक्ट किया है, इसका नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, किसने कलेक्ट किया है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द शीट इटसेल्फ, यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर के अंदर। सो जो ये शीट है उसका इंटरनेशनल साइज इज 41 into 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये साइज के ऊपर जो हम लिखेंगे द फाइल डेट इज एंटर्ड ऑन द लेबल इन द राइट हैंड साइड। हार्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी ए लेबल जिसमें आपने इंफॉर्मेशन दी है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहां से कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, उसका इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स का नाम क्या, ये सारी इंफॉर्मेशन आप राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। एंड फाइनली हम उसको डिपॉजिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू एन एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जस्ट लाइक दिस हम उसको अरेंज कर देंगे, ठीक है, हार्बेरियम शीट्स को। हार्बेरियम जो है बच्चे इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, मैं लिख रही हूं, ये एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस इज योर MCQ अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी। इस लाइन से काफी बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दैट हार्बेरिया आल्सो सर्व्स एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। ये क्विक रेफरल सिस्टम होता है, मतलब हम फटाफट से इसको रेफर कर सकते हैं जब भी हम किसी स्पेसिमेन के बारे में जानना चाहते हैं। तो दिस इज अबाउट योर हार्बेरियम एवरीवन। जो नेक्स्ट टेक्निक है आपकी, जो नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है आपका, that is botanical garden. Botanical garden is an institution located in an enclosed piece of land जहां पे मैं बहुत सारे beautiful plants को grow कराती हूँ, which grow numerous kinds of plant obtained from different places for botanical studies. वहां पे हम विभिन्न प्रकार के plants को grow कराते हैं ताकि वहां से जो है
आप प्लांट वहां पे ग्रो कर पाए इन अ नेचुरल सिस्टम, इन अ नेचुरल लाइट, आई वुड से, इन द नेचुरल circumstances, I would say, right? तो जो प्लांट स्पेसिमेन है बच्चे, प्लांट की जो स्पीसीज है डिफरेंट इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने के लिए वो सारी स्पीसीज को ग्रो करा रहे हैं। जो हर एक प्लांट है दैट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली, उसका फैमिली, उसका बोटेनिकल साइंटिफिक नेम भी वहां पे मेंशन्ड होता है। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। यहाँ पे लिविंग प्लांट का कलेक्शन रखा होता है ताकि आप रेफरेंस दे पाए। अब कुछ लिस्ट है बोटेनिकल गार्डन की, जैसे कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो इंग्लैंड में है, जैसे कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो हावड़ा में है, जैसे कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। ये 3 मेजर बोटेनिकल गार्डन्स है जिसको कि आप देख के भी आ सकते हो। यू विल गेट एन ग्लिम्स ऑफ ब्यूटीफुल नेचर, कितने सुंदर अलग वैरायटी के प्लांट वहां पे रखे हुए हैं। ऑल राइट, नाउ वी हैव म्यूजियम व्हिच इज द नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड। जो बायोलॉजिकल म्यूजियम होता है बच्चे, दे आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेज में। आपने भी अपनी बायोलॉजी लेबोरेटरी में कुछ इस टाइप के कंटेनर्स देखे होंगे। स्टारफिश तो हर कहीं होता है जो ऐसे फॉर्मेलिन के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जस्ट लाइक दिस फॉर्मेलिन में आपका सस्पेंडेड है स्टारफिश, दैट इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ योर म्यूजियम। तो जो म्यूजियम है दे हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्टडी एंड रेफरेंस के लिए उसमें कलेक्शन है बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन का। तो स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और इन द जार्स। जार्स और कंटेनर्स में आप उसको प्रिजर्व करते हो इन अ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, जिसको कि आप फॉर्मेलिन कह रहे हैं, जिसको कि आप फॉर्मेलिन कह रहे हैं। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन के जैसे भी आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द इंसेक्ट, आप इंसेक्ट को कैसे प्रिजर्व करेंगे? इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस। कैसे प्रिजर्व करते हैं? हम उसको कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं एंड उनको पिन अप करके इस तरीके से रख देते हैं। सो देयर विल बी कलेक्शन, देयर विल बी पिनिंग एंड देयर विल बी killing involved for that particular insect. अगर हम बात करें larger animals की, like birds and mammals, they are usually stuffed and preserved. उसकी हम स्टफिंग करते हैं एंड देन फाइनली आप उसको प्रिजर्व कर पाते हैं, राइट? अगर हम बात करें बच्चे कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स की, तो इस तरीके से हम स्केलेटन को भी कलेक्ट कर पाते हैं। आपकी लेबोरेटरी में ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन भी लटक रहा होगा, जिससे कि आपको बोन्स को काउंट करना सिखाते हैं स्कूल में, है ना? तो किसी स्कूल में होता है, किसी में नहीं भी होता है, तो यू हैव टू फाइंड आउट आपके स्कूल में है या नहीं है। तो लेबोरेटरी में, बायोलॉजी में स्पेशली आपको ऐसे कॉर्नर पे कंकाल लटका हुआ दिख जाता है, दैट इज योर स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट? चलो, नेक्स्ट इज ज़ूलॉजिकल पार्क्स। दीज आर द प्लेसेस वेयर wild animals are kept in protected environment under human care. Wild animals को हम रखते हैं प्रोटेक्शन में, हमारी अपनी केयर के अंडर। हम इनको नेचुरली अगर छोड़ दे तो नेचर विल टेक केयर ऑफ देम, बट यहाँ पे ज़ूलॉजिकल पार्क्स में हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम इन्हें वही सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करा सके जो कि नेचर इन्हें करवा रहा होता है, ठीक है? तो अंडर ह्यूमन केयर आप उसको रखते हैं एंड विच enables us to learn about their food habitats and behavior. All the animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat. हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनको ऐसे ही conditions दी जाए which is somehow similar to their natural habitat, right? Last but not the least is your key. What is key? Key is another taxonomical aid used for identification of plant and animals. It is based upon the similarities and the dissimilarities. क्या कैरेक्टर में सिमिलर है, क्या कैरेक्टर में डिसिमिलर है, बेस्ड अपॉन दैट यू हैव कीज। देखते हैं जी, द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर, जिसको कि आप कपलेट कहते हैं। तो ये हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में ही आपको चूज करना पड़ता है। वी हैव अ पेयर व्हिच इज कॉल्ड एज कपलेट। अब कपलेट में इट विल रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द टू ऑपोजिट ऑप्शंस। आपके पास दो ऑपोजिट ऑप्शन होंगे, यू हैव टू एक्सेप्ट वन आउट ऑफ टू, वी कैन एक्सेप्ट जस्ट वन एंड ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज लीड।
हर एक स्टेटमेंट को आप लीड कहेंगे जिसके दो चॉइसेस होंगे. आउट ऑफ टू चॉइसेस वी हैव टू एक्सेप्ट वन एंड वी हैव टू रिजेक्ट द अनदर वन. So जो separate taxonomical keys है, they are required for each taxonomical category such as family, genus, species for identification purpose. तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो A, B, C, D 4 ऑर्गेनिज्म है आपके सामने. जो कीज होती है वो जनरली एनालिटिकल होती है नेचर में. लेट मी एक्सप्लेन कैसे होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक नए ऑर्गेनिज्म को इजाद किया, नए ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट किया जो कि वर्टिब्रेट है. तो सबसे पहले आप उसको बहुत सारे स्टेटमेंट्स के थ्रू पास ऑन करते हैं. द फर्स्ट इज डज इट हैव फर, इसमें फर है कि नहीं है. इफ द आंसर इज यस कि हाँ जी है, तो ये जो स्पीसीज आपने निकाली है दैट विल बी मैमल. एंड इफ द आंसर इज नो कि इसमें फर नहीं है, तो आपको सेकेंड स्टेटमेंट से पास ऑन होना पड़ेगा विच इज डज इट हैव फेदर्स. इफ द आंसर इज यस इट डज हैव, which means it is your bird. If the answer is no, that it does not have, तो आपके पास एक और ऑप्शन आएगा कि क्या इसमें ड्राई स्किन है या मॉइस्ट स्किन है. ड्राई स्किन है तो ये रेप्टाइल हो जाएगा, और अगर मॉइस्ट स्किन है तो ये क्या तो स्केल्स होंगे या नो स्केल्स होंगे. स्केल्स हुए तो फिश है, स्केल्स नहीं हुए तो एम्फीबियंस है. तो इस तरीके से आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स के थ्रू पास करते हैं जिसमें दो चॉइसेस होती है, आउट ऑफ विच वी कैन चूज जस्ट वन चॉइस. ऑलराइट एवरीवन, तो दिस वाज अबाउट योर कीज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने कहा कि आप क्या तो स्पेसिमेन को स्टोर कर सकते हैं आइदर इन लाइव और डेड फॉर्म, या आप उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. तो अगर मैं इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड्स की फॉर्म में स्टोर करना चाहती हूं तो आई एम हैविंग नंबर 1 फ्लोरा. फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया. एक्चुअल अकाउंट क्या है वो आपका फ्लोरा बताएगा. दीज प्रोवाइड्स द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज found in a particular area. Then second we have manual. First is flora, second is manual. Manual are useful in providing information for identification of names of species found in an area. ये आपको बस information देगा for identification of the names. It contains complete listing, complete list है वहाँ पे, and description of the plants growing in a particular area. Then we have monograph, number 3. Monograph contains information on any one taxon. किसी भी एक taxon पे information आपका monograph carry करेगा. Then we have catalog. It includes alphabetical arrangement of species of a particular place describing their feature. इसमें alphabetical arrangement आपका होगा. तो बच्चे that's it for today's class. आपका लिविंग वर्ल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स, जिसपे कि आपका क्वेश्चन बन सकता है. Alright everyone, stay tuned with such more information and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. See you soon. Bye everyone. Lots of love and lots of blessings on your way. Bye everyone.